वास्तु में प्लॉट का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लॉट का मतलब क्या, और प्लॉट को क्यों हमें इतना प्रायोरिटी देना चाहिए, किस टाइप के शेप के प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, किस टाइप के शेप के प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, प्लॉट के आजू बाजू में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी साइड रोड होना चाहिए, कौन से साइड कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अगर मैं कोई सोसाइटी में खुद का फ्लैट ले रहा हूं तो वो सोसाइटी जो प्लॉट के ऊपर बनी है वो प्लॉट मुझे कितना इफेक्ट करता है, या फिर वो पूरी सोसाइटी में रहने वाले सभी मेंबर्स को कितना इफेक्ट करता है, या फिर अगर मैं मेरा खुद का बंगलो बना रहा हूं या फिर मेरी कोई प्रॉपर्टी खुद की कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो वो प्रॉपर्टी जो प्लॉट के ऊपर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं वो प्लॉट के शेप का, उसके साइज का, उसकी एनर्जी का, वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस का कोई असर होता है, और अगर होता है तो क्या होता है, कैसे होता है। ये सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही डिटेल में ये वीडियो मैं बनाने वाला हूं। कोशिश करूंगा बहुत ही इसको शॉर्ट रखूं, कम से कम छोटे से छोटा रखूं, लेकिन ये जो इतनी चीज मैंने यहां पर रखी है ये सारी चीजों के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। शायद उसमें दो तीन या 2-5 मिनट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन अक्सर लोग शेयर नहीं करते, बहुत कम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो इतने सालों के करियर में मैं भी ये प्लॉट के सब्जेक्ट को लेकर पहली बार ही ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि पास्ट में रिसेंटली कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मुझे हुए तो मुझे लगा कि चलो ये प्लॉट के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, प्लॉट के जो शेप्स होते हैं ये मैंने एक जनरल यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। अब ये जो शेप है जरूरी नहीं है कि प्लॉट इसमें से ही कोई शेप का हो, प्लॉट तो कोई भी शेप का हो सकता है। और हम प्लॉट किसको कहेंगे, मान लो एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा है, वो बहुत बड़ी जमीन के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो पर्टिकुलर एरिया मैं खरीद लूंगा। जब मैं वो पर्टिकुलर पार्ट वो लैंड का मैं खरीदूंगा तो मैं क्या करूंगा, वहां पर फेंसिंग क्रिएट कर दूंगा, ताकि पता चलेगा कि भाई ये बड़ी लैंड का ये जो पार्ट है, ये जो टुकड़ा है वो अब मेरे नाम पे है या फिर मेरी कंपनी के नाम पे है। तो क्या होगा कि जब मैं वहां पर फेंसिंग क्रिएट करूंगा तो क्या हो गया, एक बॉर्डर क्रिएट हो गई। और वो जो बॉर्डर क्रिएट हो गई, जैसे ही बॉर्डर वहां पर क्रिएट होती है तो ये एक प्लॉट बन जाता है। उसके पहले क्या था, एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा, लेकिन जैसे ही फेंसिंग हो गई तो वो एक प्लॉट हो गया। और ये प्लॉट का शेप के ऊपर आज बात करेंगे, और ये प्लॉट के शेप का बहुत ही इंपॉर्टेंस है वास्तु में। देखिए, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसे अलग अलग शेप होते हैं। हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो स्क्वायर शेप को देते हैं, और दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल शेप को देते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में भी ऐसा नहीं कि इतनी चौड़ाई हो और इतना ही उसका लंबाई हो, इस तरीके से नहीं। उसका भी एक पर्टिकुलर रेशियो है कि लंबाई इतनी हो तो चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, या फिर चौड़ाई इतनी हो तो लंबाई इतनी होनी चाहिए। ऐसा एक रेशियो है, वो रेशियो मेंटेन होगा तो वैसा रेक्टेंगल शेप भी हम प्लॉट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और स्क्वायर हुआ तो सबसे बेस्ट होता है। ये जो स्क्वायर शेप है, ऐसे वाले प्लॉट के ऊपर अगर मैं खुद का बंगलो बनाता हूं या खुद की प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करता हूं, या फिर मैं ऐसे प्लॉट के ऊपर जो बिल्डिंग बना है उसमें मेरा खुद का फ्लैट लेता हूं, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। स्क्वायर शेप के, जब स्क्वायर शेप का प्लॉट होता है तो वहां पर रहने वाले व्यक्ति को, या फिर वहां पर जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होती है उसमें जो लोग रहते हैं उनको हेल्थ, वेल्थ, मेंटल पीस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ वहां पर मिलता है। स्क्वायर शेप का इतना महत्व है। अब आपको सीक्रेट बताता हूं कि क्यों इतना महत्व है। देखिए, ये जो है ये एक स्क्वायर शेप है, और उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो वास्तु पुरुष है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये वास्तु पुरुष। अब देखिए, ये जो वास्तु पुरुष है ये उनका सर है, ये उनके पैर है, यहां पर उनका एल्बो, नी, यहां पर ये भी इनका एल्बो और नी, और ये जो है ये उनका बैक का पार्ट है। लेकिन अगर इधर देखो तो ये ब्रह्मा लिखा है, मतलब कि
शरीर का सेंटर वाला पार्ट, जिसको हम पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं, और उसके अंदर भी जो हमारी नाभि होती है उसको हम कहते हैं ब्रह्म बिंदु। और शास्त्रों के अनुसार ये डिटेल में वर्णन किया गया है कि ये जो वास्तु पुरुष है, जैसे ही मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ी जमीन होती है, लेकिन जैसे ही वहां पर फेंसिंग क्रिएट करते हो तो वो प्लॉट बन जाती है, और जैसे ही वो प्लॉट क्रिएट होता है वास्तु पुरुष का स्थान वहां पर क्रिएट हो जाता है। अगर मैं कोई फ्लैट ले रहा हूं तो वो प्लॉट तो मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैंने फ्लैट लिया है, तो मेरे फ्लैट के अंदर यानी कि मेरे घर के अंदर भी वास्तु पुरुष का स्थान होता है, और वो जो एंटायर प्लॉट है वहां पर भी वास्तु पुरुष का स्थान होता है। दुनिया में जितने भी प्लॉट और कंस्ट्रक्शन, फ्लैट हो, फैक्ट्री हो, घर हो, ऑफिस हो, वो सारी जगह पर ये वास्तु पुरुष का स्थान होता है। अभी कोई कहेगा कि मैं तो वास्तु में मानता ही नहीं हूं, मैं तो बिलीव करता ही नहीं हूं, तो आपके बिलीव करने या बिलीव न करने से शास्त्र कोई रॉन्ग नहीं हो जाने वाला है, शास्त्र बदली नहीं हो जाने वाला है। इतने सालों से शास्त्र में जो लिखा है, इतने सालों से जो चीज फॉलो हो रही है वो होने ही वाली है। नुकसान आपका होगा अगर आप नहीं मानोगे, शास्त्र को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्यों स्क्वायर शेप का इतना इंपॉर्टेंस है, आप देखिए यहां पर ये जो वास्तु पुरुष है उनका जो शरीर है, ये पूरा का पूरा शरीर स्क्वायर शेप के अंदर ही परफेक्ट फिट बैठता है। जैसे आपके और मेरे शरीर में कोई भी एक अगर अंग नहीं होता है, या कोई एक अंग को अगर तकलीफ होती है, कोई एक अंग के अंदर अगर पीड़ा होती है, तो उसका जो दर्द है वो पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। मान लो किसी व्यक्ति का ये राइट हैंड नहीं है, तो क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, बॉडी के अंदर डिफेक्ट हो गया। अब वो कितना भी करे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये राइट हैंड की वजह से जो दिक्कतें होने वाली है, जो तकलीफ होने वाली है, उसका सामना तो उसको करना ही पड़ेगा, और उसको तो वो भुगतना ही पड़ेगा। उसी तरीके से मान लो पूरा साइड पैरालाइज हो गया, बहुत लोगों का होता है, तो ये साइड ना होने से पूरा बर्डन ये साइड के ऊपर आता है, और शरीर कितना अनकंफर्टेबल रहता है, मन कितना अनकंफर्टेबल रहता है। बस उसी तरीके से ये जो वास्तु पुरुष है, ये वास्तु पुरुष जो भी प्रॉपर्टी के अंदर स्क्वायर शेप की होती है उसमें परफेक्टली वो वास करते हैं, और जितना वास्तु पुरुष को आप कंफर्टेबल रखोगे उतना ही आप वो प्रॉपर्टी के अंदर रहने के बाद कंफर्टेबल रहोगे। अगर वो वास्तु पुरुष अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वास्तु पुरुष वो भी एक देवता है, अगर वो वास्तु पुरुष अनकंफर्टेबल है, उनके शरीर का जो कोई भी पार्ट कट गया है, मैं बताऊंगा आपको कट कैसे होता है, एक्सटेंशन कैसे होता है, उनके शरीर का कोई एक पार्ट कट गया है, दो पार्ट कट गया है, या फिर शरीर के कोई एक भाग के ऊपर, यानी कि हमारे घर में कोई एक पर्टिकुलर जगह पे हमने बहुत बड़ा वजन रख दिया, बहुत भारी वजन रख दिया, और वही पार्ट कहां पर आता है, मान लो ये वास्तु पुरुष के नी के ऊपर आता है, तो क्या होगा, हमारे घर में रहने वाले कोई भी मेंबर को नी का प्रॉब्लम हो सकता है। सबको होगा ऐसा नहीं है, कोई भी एक या दो मेंबर को हो सकता है। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ में हमारी कुंडली भी काम करती है। एक तो घर में वास्तु दोष क्रिएट हो गया, लेकिन जिसकी कुंडली हेल्थ के एंगल से अभी फिलहाल वो दशा के हिसाब से पावरफुल है, उसको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उनकी दशा परिवर्तन होगी और जैसे ही उनकी कुंडली में ऐसा योग आ जाएगा हेल्थ इश्यू वाला, तो एग्जैक्टली उनको इसी से जुड़ा हुआ हेल्थ इश्यू होगा, इसी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वास्तु यानी कि हमारी प्रॉपर्टी या हमारा घर बंगलो स्क्वायर शेप का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये जो वास्तु पुरुष है और ये एक स्क्वायर शेप है, अभी फिलहाल समझने के लिए आपको मैं बताता हूं, ये पूरा एक स्क्वायर शेप है। तो मैं जब ये वास्तु पुरुष को यहां पर अलाइन करूंगा इस तरीके से, तो आप देख सकते हो ये स्क्वायर शेप का होने से वास्तु पुरुष एग्जैक्टली यहां पर आ जाएंगे, और इसी तरीके से जैसे ही वास्तु पुरुष कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी में रहने वाले सारे लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब ये जो प्लॉट है, मान लो इसमें से कोई प्रकार का प्लॉट है, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी एक बात बताता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल ये सर्कल वाला शेप है, अब ये सर्कल वाला शेप का प्लॉट है, हमने ले लिया, अब इस पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से इसके अंदर एक पूरा स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, या इसके अंदर पूरा एक रेक्टेंगल रेशियो के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने अभी हाथ से बनाया है, बट आप समझ सकते हो इस तरीके से मैं स्क्वायर क्रिएट करूंगा। स्क्वायर कैसे क्रिएट होगा, हम वास्तु की रेमेडीज की कुछ मटेरियल को, कुछ वस्तुओं को पूरा यहां से यहां चारों बॉर्डर के अंदर हम उसको रख देंगे, और हम ये पार्ट को, इसको और इसको हम वर्चुअली डिटैच कर देंगे,
ताकि ये जो स्क्वायर शेप है उसकी जो एनर्जी है वो इसी के अंदर रहेगी, और ये इसी के अंदर रहने से एक तो वास्तु पुरुष का शरीर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उनकी एनर्जी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे प्लॉट के अंदर फिर वापस जो रहने वाले होते हैं उनको बहुत अच्छी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, धन, पैसा, वैभव, संपत्ति, रिलेशनशिप, एजुकेशन, हर एक चीज उनको बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होती है। इसी तरीके से कोई भी प्रकार का शेप हो प्लॉट का, उसको स्क्वायर बनाया जा सकता है प्रॉपर रेमेडीज करके, या उसको प्रॉपर रेमेडीज करके रेक्टेंगल भी बनाया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है प्लॉट के एक्सटेंशन का। अब आप देख सकते हो यहां पर अभी फिलहाल ये लाइन आप मत देखो, अभी ये लाइन आप नहीं देखोगे तो क्या होगा, ये प्लॉट इस तरीके से बनेगा, इधर से ऐसे और ये इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा आप देख सकते हो, यहां पर मैंने नॉर्थ दिशा बताई है एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो नॉर्थ दिशा है तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट दिशा। इसकी वजह से क्या हो गया, ये प्लॉट का एक कोना जो है वो एक्सटेंड हुआ है। अब इसको गौर कीजिए, मैंने क्या किया, जैसे ये एग्जाम्पल के मैंने बताया था, मैं इस तरीके से पूरी चीज रख दूंगा और इसको मैं स्क्वायर बना दूंगा। उसी तरीके से यहां पर मैं क्या करूंगा, वो वास्तु रेमेडीज की सारी चीज यहां पर रख के इसको डिटैच कर दूंगा, तो इतना जो पोर्शन है वो प्लॉट का मैं यूज कर सकता हूं। ये जगह मेरी वेस्ट नहीं जाएगी, मैं इसको यूज तो डेफिनेटली कर सकता हूं, लेकिन इतनी सी पोर्शन को मैंने स्क्वायर बना दिया तो अगेन वही वास्तु पुरुष का स्थान यहां पर एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये जो है, ये जो लाइन है, ये डिटैचमेंट की लाइन है, वो मैं डिटैच कर दूंगा इस तरीके से, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। कोई भी दिशा में प्लॉट का एक्सटेंशन अच्छा नहीं माना गया है। वैसे हर एक जो प्लॉट है वो स्क्वायर ही होना चाहिए, उसका रीजन और लॉजिक मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अगर एक बार नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन वाला प्लॉट हो तो वो चल जाता है, उसके अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट वाला, साउथ वेस्ट वाला या साउथ ईस्ट वाला प्लॉट का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और दो अलग अलग प्रकार के प्लॉट की मैं आपको बात बताता हूं। अब ये जो टाइप का प्लॉट है, ये प्लॉट कुछ समय पहले मेरे पास आया था वास्तु के लिए। अब देखिए ये प्लॉट कैसा है, इतना सही प्लॉट है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसा ट्रायंगल शेप का ये प्लॉट था। और मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर या रेक्टेंगल होना जरूरी है, तो मैंने ये लाइन को एक्सटेंड करके, इसको इधर से एक्सटेंड करके इसको रेक्टेंगल बनाया। तो मुझे एग्जैक्टली पता चला कि ये प्लॉट के अंदर इतना सा जो लाइनिंग वाला एरिया है, वो लाइनिंग वाला एरिया ये प्लॉट के अंदर मिसिंग है। ये बीच में जो ग्रीन जो मैंने बनाया है वो है घर का ब्रह्मस्थान, प्लॉट का ब्रह्मस्थान। तो ये प्लॉट का ब्रह्मस्थान भी आप देखो, आधा ब्रह्मस्थान है और आधा ब्रह्मस्थान नहीं है। अब देखो आप इसको, वास्तु पुरुष को इसके साथ अलाइन करके आप कल्पना करो, अगर ये वास्तु पुरुष का नॉर्थ ईस्ट में सर है तो उनका सर यहाँ पे आएगा, ये ब्रह्मा यहाँ पे आ जाएगा और ये पैर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप खुद सोचो, इसमें ऑलमोस्ट वास्तु पुरुष का आधा शरीर नहीं है और आधा शरीर है। अब आप सोचो, आपका खुद का आधा शरीर हो और आधा शरीर ना हो, या मेरा आधा शरीर हो और मेरा आधा शरीर ना हो, तो क्या मैं अनकंफर्टेबल नहीं रहूंगा? क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा? मेरी रूटीन लाइफ जीने में भी मुझे दिक्कत होगी, मुझे हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा। और आधा शरीर नहीं होना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसे हमको प्रॉब्लम होता है उसी तरीके से वास्तु पुरुष का यहाँ पर निवास हो गया, प्लॉट बनाया तो उनका यहाँ पर निवास हो गया। अब उनका आधा शरीर है, आधा शरीर नहीं है। अभी ऐसे प्लॉट के अंदर आप जगह लोगे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगा। और उसमें भी ऐसे प्लॉट के अंदर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जगह ही कहां पर मिलेगी, कोई भी बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए इधर ही जगह मिलने वाली है, सीधी सी बात है, इधर जगह मिलेगी। ये जगह छोटी है, या मान लो इधर भी कंस्ट्रक्शन किया और इधर किया, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो है वास्तु के हिसाब से पूरा खाली होना चाहिए। अब क्या होगा, वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन यहां पर करेंगे तो वास्तु पुरुष का जो सर है वो यहां पर आएगा, उसके ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन होना चालू हो जाएगा, इतना हैवी बन जाएगा। तो दिशा के हिसाब से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तो एकदम हैवी हो गया, जो कि वास्तु के हिसाब से सबसे लाइट होना चाहिए। साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ और ये सारा पोर्शन एकदम हैवी होना चाहिए। तो यहां पर तो पूरा उल्टा हो गया, तो ये प्लॉट ही अनकंफर्टेबल है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा वो भी गलत होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स आपको बोलते हैं कि हाँ, हमने वास्तु के हिसाब से पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है, हमने वास्तु को देख के किया है, लेकिन किसका वास्तु?
कौन सा वास्तु, और आप उनको पूछो कि आप बोल रहे हो कि आपने प्लॉट आपने वास्तु के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया है, तो हमें प्लॉट का शेप दिखाइए, हमें बिल्डिंग का शेप दिखाइए। हम आप वैसे बिल्डर लेआउट तो प्रोवाइड करते ही है, लेकिन आज के बाद आप प्लॉट का लेआउट देखने की भी कोशिश करो, उनके पास से प्लॉट भी मांगो कि कौन से प्लॉट के ऊपर, कौन से शेप के ऊपर आपने ये क्रिएट किया हुआ है। और आपके घर का तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना ही रखना है। अब जब ये ऐसे गलत शेप के प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग क्रिएट होती है तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर मेरा खुद का मैं कोई पर्सनल बंगलो बना रहा हूं या पर्सनल प्रॉपर्टी है और वो मैं इस ऐसे टाइप के प्लॉट में बनाता हूं, तो इसका नुकसान, इसका जो लॉस होता है, इसकी जो तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, पीड़ा, परेशानी, जो कोई भी डिफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम होता है, वो सारा मुझे और मेरे फैमिली मेंबर्स को ही भुगतना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक और टाइप का जो शेप है वो इस तरीके का शेप होता है जिसको हम एल शेप कह सकते हैं। अब अंग्रेजी में एल होता है तो ये उसका उल्टा है, रिवर्स है, मिरर है। देखो ये ऐसा एल शेप का ये प्लॉट है। अब इसके अंदर तो क्या था कि वास्तु मतलब ये ब्रह्मस्थान आधा आया था, आधा बाहर चला गया था। इसके अंदर तो पूरा का पूरा ब्रह्मस्थान ही बाहर चला गया है। ये प्लॉट का आप देख सकते हो, ये जो मार्किंग किया है वो कट हो गया है इधर से, इस ऐसे शेप का प्लॉट है। तो ये तो पूरा चला गया कट के अंदर, तो घर, ये प्लॉट का ब्रह्मस्थान तो ऑलरेडी बाहर ही निकल गया। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन होगा, यहां पर कंस्ट्रक्शन होगा, आप सोचो क्या हालत होगी। जो मैंने वह बताया आपको एग्जाम्पल में, सेम चीज, वास्तु पुरुष का सर यहां पे है, पैर यहां पे है, पूरा ये साइड का उनका बॉडी है ही नहीं। तो ऐसे प्लॉट के अंदर जब आप जगह लेते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। प्लॉट से जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि चलो मैंने स्क्वायर शेप का प्लॉट तो ले लिया, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप का प्लॉट तो ले लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, तो अब ये प्लॉट का रोड कौन सी बाजू होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर या इधर, तो कौन से साइड पे रोड होना चाहिए, कौन से साइड पे रोड नहीं होना चाहिए, कौन से साइड से खुला हुआ होना चाहिए, क्या प्लॉट के आजू बाजू में मंदिर होना चाहिए, या जैन है तो देरासर होना चाहिए, या फिर कोई मस्जिद हो, या फिर कोई क्रिश्चियन है तो उनका चर्च, ऐसा कोई भी चीज हमारे प्लॉट के आजू बाजू में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे प्लॉट के ऊपर जो मिट्टी होती है, जो उसका सॉइल होता है वो किस टाइप का होना चाहिए, उसमें एनर्जी कैसी होनी चाहिए, प्लॉट के आजू बाजू में अगर पीपल का पेड़ होता है तो उसकी क्या इफेक्ट होती है, जहां से ओपन होना चाहिए वो नहीं होता है और जहां पर क्लोज होना चाहिए वो ओपन होता है तो क्या होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी सवाल है उसको कमेंट कर सकते हो, मुझे सवाल पूछ सकते हो, और मेरा जो ये नेक्स्ट वीडियो है मैं इसी के ऊपर बनाने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिर से आपको दूंगा कि प्लॉट के आजू बाजू में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।